क्या आपने कभी अनुभव किया है कि वर्ष के कुछ दिनों में आकाश जैसे एकदम स्थिर हो जाता है, मानो सूर्य कुछ कहना चाहता हो, मानो पृथ्वी की सांस धीमी पड़ जाती हो, और मानो समय स्वयं रुककर ये देख रहा हो कि मनुष्य इन क्षणों में क्या समझता है और क्या खो देता है। आज हम उन्हीं क्षणों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, विषुव और अयनांत के वे पवित्र क्षण, जिनमें प्राचीन सभ्यताएं अपने देवताओं, अपनी पृथ्वी, अपने पूर्वजों और अपनी आत्मा से संवाद करती थीं। ये वही अनुष्ठान है जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी ऋतुओं को केवल मौसम नहीं समझेंगे, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड की धड़कन की तरह महसूस करेंगे। ये स्क्रिप्ट केवल तथ्य नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण, प्रश्न, अनुभूति और वह सत्य है जो मैंने अनेक आध्यात्मिक परंपराओं से समझा है। आप चाहे इसका विश्वास करें या नहीं, लेकिन इसे सुनने के बाद आपकी चेतना पहले जैसी नहीं रहेगी। आज का विषय अत्यंत गूढ़ है, परंतु इसकी जड़ें बिल्कुल सरल हैं। जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा, उसने सूर्य की चाल को देखा, दिन के घटने बढ़ने को देखा, और फिर समझा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें प्रकृति स्वयं एक संस्कार करती है। इन्हीं 4 विशेष क्षणों को दुनिया विषुव और अयनांत के नाम से जानती है। वर्ष में 2 बार विषुव आता है, जब दिन और रात समान हो जाते हैं। वर्ष में 2 बार अयनांत आता है, जब दिन सबसे बड़ा या सबसे छोटा होता है। कई लोगों को ये केवल खगोलीय घटना लगती है, परंतु प्राचीन सभ्यताओं के लिए यह पृथ्वी की आत्मा की धड़कन थी। उनके लिए ये केवल मौसम परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार खुलने जैसा था। एक ऐसा द्वार जिसमें ऊर्जा, चक्र, चेतना और समय सभी बदल जाते हैं। विषुव वह दिन जब प्रकाश और अंधकार बराबर हो जाते हैं। विषुव का अर्थ है समतुल्यता, प्रकाश और अंधकार का संतुलन, दिन और रात का पूर्ण मिलन। प्रकृति का घोषणा पत्र की ब्रह्मांड संतुलन पर स्थापित है। प्राचीन सभ्यताओं के लिए ये संतुलन किसी गणना का परिणाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुष्ठान का आधार था। प्राचीन भारत में विषुव, हमारी भूमि पर विषुव को ऋतुओं के परिवर्तन का पवित्र सूचक माना जाता था। ऋषि कहते थे कि विषुव के दिन मन और प्राण दोनों में एक विशेष स्थिरता उत्पन्न होती है। अनेक आश्रमों में साधक इसी दिन दीक्षा प्राप्त करते थे, क्योंकि इस समय प्राण शक्ति का प्रवाह न अधिक उग्र होता है, न अधिक धीमा। ये दिन साधना, एकाग्रता और आत्मनिष्ठा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मिस्र की सभ्यता में विषुव, मिस्र के पिरामिडों का स्थापत्य केवल पत्थरों का जोड़ नहीं था। विषुव के दिन सूर्य की किरणें भीतर के विशिष्ट कक्षों में इस प्रकार गिरती थी कि वह देवताओं और मृत राजाओं के लिए मार्गदर्शक संकेत माना जाता था। उनके लिए विषुव पृथ्वी और आकाश का प्रत्यक्ष संवाद था। वे मानते थे कि इन दिनों मृत आत्माएं अपने पूर्वजों से मिलने आती हैं। मेसोपोटामिया और बाबुल की परंपराएं, विषुव के समय विशाल उत्सव होते थे। नए वर्ष, नए संकल्प, नई रोशनी का प्रारंभ इन्हीं दिनों निर्धारित होता था। खेत, राज्य, घर, हर क्षेत्र में ये दिन एक नए अध्याय का उद्घाटन माना जाता था। यूनानी और रोमन सभ्यता, वहां विषुव संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक था। कई देवी देवताओं के उत्सव इसी समय होते थे। वे मानते थे कि मनुष्य का आंतरिक संसार भी इसी दिन प्रकृति की तरह संतुलित हो सकता है। लेकिन ये सब केवल परंपरा नहीं थी। विषुव के दिन एक सूक्ष्म ऊर्जा जगत खुलता है। मनोविज्ञान कहता है कि प्रकाश और अंधकार के समान समय का अनुभव मन की गहराइयों में एक स्थिरता लाता है। और अध्यात्म कहता है, ये ब्रह्मांड का वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों से एक साथ संवाद कर सकता है। अयनांत, जब सूर्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। अयनांत का अर्थ है सूर्य का ठहर जाना, सूर्य का एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा के बीच का वह बिंदु जब वह जैसे एक क्षण के लिए स्थिर हो जाता है। इसके 2 प्रकार हैं। ग्रीष्म अयनांत, वर्ष का सबसे बड़ा दिन। शीत अयनांत, वर्ष की सबसे लंबी रात्रि। ये दोनों क्षण मानव इतिहास में असाधारण माने गए हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों सूर्य अपनी चरम शक्ति या चरम शांति में होता है। ग्रीष्म अयनांत, प्रकाश का शिखर। प्राचीन सभ्यताओं में इसे अनुपम प्रसन्नता का दिन माना गया। कई संस्कृतियों में ये दिवस सूर्य देव के सर्वोच्च स्वरूप का उत्सव था। घास, अग्नि, प्रकाश, नृत्य सब प्रतीक थे ऊर्जा के विस्तार के। कई परंपराओं में कहा गया कि इस दिन प्रकृति अपनी पूर्णतम शक्ति पर होती है और मनुष्य अपने उद्देश्य, संकल्प और कर्म को नए रूप में ढाल सकता है। शीत अयनांत, अंधकार का शिखर। ये वर्ष की सबसे लंबी रात्रि होती है।
परंतु प्राचीन लोग इसे अंधकार के भय की रात नहीं, बल्कि गर्भस्थ प्रकाश की रात कहते थे। इस दिन गहरे मौन में ब्रह्मांड अपने भीतर नया प्रकाश रचता है। कई अनुष्ठानों में शीत अयनांत को आत्मचिंतन, तप, मन शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। स्टोनहेंज और अयनांत। इंग्लैंड का प्रसिद्ध पत्थर वृत्त स्टोनहेंज अयनांत के दिनों में सूर्य की दिशा के अनुसार प्रकाश को अपने केंद्र में लेता है। किसी महान निर्माणकारिणी शक्ति ने इसे खगोलीय घड़ी के रूप में बनाया था। ये दर्शाता है कि प्राचीन लोग केवल प्रकृति को देखते नहीं थे, उसे समझते थे, उससे वार्ता करते थे। प्राचीन अनुष्ठान सभ्यताएं क्या करती थीं? अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, वास्तव में इन दिनों क्या अनुष्ठान किए जाते थे? क्यों इन दिनों साधना, बलिदान, सामूहिक प्रार्थना, मौन व्रत, अग्नि यज्ञ और ध्यान अनिवार्य माने जाते थे? आइए सभ्यताओं की यात्रा करते हैं। भारतीय परंपरा। अयनांत और विषुव दोनों ही समय साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माने गए। ऋषि कहते थे कि सूर्य जब अपनी दिशा बदलता है, तब प्राण भी अपना प्रवाह बदलते हैं। अतः ध्यान, श्वास अनुष्ठान, मंत्र जप, सूर्य अर्घ्य, यज्ञ और मौन इन दिनों अत्यधिक फलदायी होते हैं। मिस्र। वे सूर्य को जीवनदाता मानते थे। अयनांत के समय मंदिरों के दीर्घ कक्ष सूर्य किरणों से प्रज्वलित हो उठते थे। इस दिन पुरोहित मृत राजाओं और देवताओं से संवाद का अनुष्ठान करते थे। उनके लिए ये काल भौतिक और सूक्ष्म जगत के मिलन का समय था। माया और एज़टेक सभ्यताएं। विषुव के दिन प्रसिद्ध सत छाया पिरामिडों पर उतरती थी। यह उनके देवता के अवतरण का संकेत माना जाता था। उनके अनुष्ठानों में सूर्य को धन्यवाद, अग्नि अनुष्ठान और सामूहिक नृत्य शामिल थे। नॉस परंपरा। शीत अयनांत के समय एक दीप अभियान होता था। वे इसे प्रकाश की पुनर्जन्म रात्रि कहते थे। लंबे अंधकार के बाद एक छोटी सी किरण भी उनके लिए आशा का उत्सव थी। इन दिनों की आध्यात्मिक शक्ति। मेरी अपनी समझ में विषुव और अयनांत केवल तिथियां नहीं हैं। ये वे दिन हैं जब पृथ्वी और आकाश अपनी ऊर्जा को बदलते हैं। प्राणों का प्रवाह, विचारों का कंपन, भावनाओं का स्वरूप, सब कुछ बदल जाता है। मनुष्य चाहे ध्यान करे या न करे, ये परिवर्तन उसमें घुलते ही हैं। परंतु यदि इन दिनों सचेत साधना की जाए, तो मन एक नए स्तर पर पहुंचता है। यह अनुभव मैंने स्वयं किया है कि विषुव के दिन एक अलग ही शांति होती है और अयनांत में एक बहुत गहरी स्थिर ऊर्जा, मानो आकाश स्वयं किसी रहस्य को जन्म दे रहा हो। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या इन दिनों पृथ्वी सचमुच अपने भीतर कुछ उलटती है? क्या मनुष्य भी उसी उलटफेर का प्रतिरूप बनता है? क्या हमारे पूर्वजों ने यही रहस्य समझ लिया था और इसलिए इन दिनों को अनुष्ठान का आधार बनाया? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वर्ष में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आपको भीतर से बहुत बदलने का मन होता है? क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ दिनों में मन अचानक गंभीर और कुछ दिनों में अत्यंत आशावान हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऋतु परिवर्तन केवल मौसम नहीं, ऊर्जा परिवर्तन भी हो सकता है? यदि हाँ, तो संभव है कि आपकी आत्मा इन प्राचीन अनुष्ठानों के रहस्य को स्वयं जानती हो, बस आपको याद नहीं। आज की यह यात्रा केवल इतिहास नहीं थी, यह आपके भीतर की ऊर्जा को उसकी जड़ों तक ले जाने का प्रयास था। यदि आप प्रकृति के साथ एकात्म होना सीख जाएं, विषुव और अयनांत के इन क्षणों को सचेत अनुभव करें, तो आपका आंतरिक संसार पुनर्तः बदल सकता है। यदि आज की यह गहन यात्रा आपके भीतर किसी अनकहे सत्य को छू गई है, यदि आपके मन ने एक क्षण के लिए भी यह महसूस किया कि आप भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा धारा का हिस्सा हैं, तो मैं आपसे कहूंगी, अपनी अनुभूति टिप्पणी में अवश्य लिखें। आपके विचार, आपके प्रश्न, आपकी अनुभूतियां मैं सभी पढ़ती हूं और उन पर दिल से प्रतिक्रिया देती हूं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे दुर्लभ, प्राचीन, गहन और सच्चे ज्ञान आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को अवश्य साझा करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता लें। यकीन मानिए, आपकी एक छोटी सी क्रिया इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचा सकती है जिन्हें इसकी सचमुच आवश्यकता है। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा को पूर्ण ध्यान से सुना। अगली बार हम फिर मिलेंगे, एक नए रहस्य, एक नई खोज और एक नई अनुभूति के साथ। तब तक प्रकृति की धड़कनों को सुनते रहिए, क्योंकि वह हर क्षण कुछ कह रही होती है।